हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे कैसे तेरी मनमर्जी चलेगी? बिना नहाए तू रसोई में घुस कैसे गई? सारी रसोई अशुद्ध करके रख दी मेरी। आरोही की सास जोर से दहाड़ते हुए चिल्ला रही थी। बहुत देर तक आरोही चुपचाप सुनती रही। फिर अचानक उसकी निगाह उसके 5 साल के बेटे की तरफ गई, जो डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। और उसकी 1 साल की नन्ही गुड़िया परी बिस्तर पर बैठी अपनी ही मस्ती में खेल रही थी। आरोही की निगाह दोनों बच्चों पर पड़ते ही अचानक उसमें गजब का हौसला आया और वह बोली, मम्मी जी, पूरी रात परी सोई नहीं थी। सुबह आपको टाइम पर नाश्ता चाहिए होता है, इसलिए दौड़ती हुई रसोई में लग गई। पूरे 2 घंटे से लगी हूँ, बस नहाने जा ही रही थी। क्या हो गया अगर आज कुछ देर हो गई तो उल्टा सवाल जवाब करती है मुझसे। ये कहते हुए आरोही की सास ने उसके 5 साल के बेटे को अपनी तरफ खींच लिया, पर वह दौड़कर आरोही के पास ही आ गया। इतनी देर में परी बिस्तर पर खेलते खेलते ऊंची आवाज़ सुनकर रोने लगी। आरोही ने दौड़ते हुए बेड से अपनी छोटी सी 1 साल की परी को उठाकर सीने से लगा लिया। निकल जा, मेरे घर से बहस करती है मुझसे। अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ। और अपने बेटे को रो रो कर कुछ अलग ही कहानी आरोही की सास सुनाने लगी। देख बेटा, तेरी बीवी मुझ बुढ़िया से लड़ रही है। मुझसे ये कलेश अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो तू वृद्धाश्रम में ही छोड़ा। अभिनव यानी आरोही का पति जो भी कुछ फोन पर कह रहे थे, आरोही को नहीं सुना, पर उसकी सास चिल्लाकर आरोही से बोली, आ रहा है मेरा बेटा, तुझे सीधा कर देगा। कहते हुए आरोही की सास ने आरोही को जोर से धक्का मारा और उसके पीछे छिपे उसके बेटे को अपनी तरफ खींच लिया। आरोही का बेटा केशव जोर से मम्मी कहते कहते रोने लगा। धक्का लगते ही आरोही के हाथ से उसकी 1 साल की बेटी परी नीचे गिरते गिरते बची। आरोही का दिल धक से रह गया। सास का ये रूप देखकर आरोही हैरान रह गई। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सास कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। उसके पति के आगे तो वह बिल्कुल सीधी पूजा पाठ करने वाली, कम बोलने वाली माँ बन जाती थी, और उनके ऑफिस जाते ही उनका व्यवहार एकदम बदल जाता था। पर ऐसा घिनौना रूप अपनी सास का आरोही ने पहली बार देखा था। आज आरोही का संयम खत्म हो गया और कितना वह अपने संस्कारों की खातिर सास का व्यवहार सहती। अभिनव का मौन आरोही की सास का हथियार बनता है जा रहा था। क्या एक बेटा अपनी माँ के प्रेम में इतना अंधा हो सकता है कि उसको सही गलत के बीच का अंतर भी दिखाई नहीं दे? किसी भी गलत स्थिति में सामने वाले की चुप्पी उस स्थिति में साथ देने की स्वीकृति होती है। कितनी ही बार आरोही ने कोशिश की थी अभिनव को बताने की, पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उल्टा उसी को डपट दिया। पर आज अपने डरे हुए बच्चों के चेहरे देखकर आरोही में एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह हो गया। उसने अपने बेटे केशव के हाथ को अपनी सास के हाथ से छुड़वाकर खींचा और परी के साथ उसी वक्त से घर से निकल ली। ये एक ऐसा निर्णय था जो आरोही ने एकदम से नहीं लिया। कई सालों से अपने प्रेम, अपने समर्पण से कोशिश करती आ रही थी कि शायद उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति बदल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उसके सधे और दृढ़ कदम उस ओर चल पड़े थे जहां वे स्वाभिमान के साथ अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहती थी। एक ऐसा जीवन जहां पर उनको जीवन के सही मूल्य समझा सके, सही गलत में अंतर बता सके, प्रेम और अपनेपन की परिभाषा जीवन में धारण करना सिखा सके। रास्ता निसंदेह बहुत कठिन था। अनेक तरह के भाव उसके मन में उठ रहे थे। समाज की दुहाई थी, माता पिता की इज्जत थी, पर फिर भी आरोही को ये विश्वास था कि वह अपने जीवन को सार्थक जरूर करेगी। कल को अगर वह पीछे मुड़कर देखे तो उसको वही जीवन दिखे जैसा वह अपने और अपने बच्चों को देना चाहती है। क्या आरोही ने सही किया, या उसको ससुराल में रहकर ही अपने सही समय का इंतज़ार करना चाहिए था? दोस्तों, आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।